हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैली प्राइम रोहित पर। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली के वाउचर्स के बारे में। तो गाइस कंपनी में जब भी कोई लेन देन किया जाता है तो उन लेन देनों की वाउचर एंट्री का रिकॉर्ड रखने के लिए वाउचर का यूज़ किया जाता है। तो गाइस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि किस ट्रांजैक्शन की एंट्री के लिए कौन सा वाउचर यूज़ करें। कि गाइस हमने माल खरीदा तो वो कौन से वाउचर में जाएगा, हमने माल बेचा तो वो कौन से वाउचर में जाएगा, पेमेंट किया, रिसीव किया। तो आज मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। गाइस वाउचर्स को विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ। वाउचर्स को समझने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो गाइस जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी टैली से रिलेटेड सभी वीडियोज़ की जानकारी उनको मिल सके। तो गाइस सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद आप नई कंपनी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वाउचर के नाम से ही कंपनी। यहाँ पर अपना स्टेट चुन लेंगे। ये यहाँ पर आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद आपके वाउचर्स की लिस्ट खुल जाएगी, जैसे यहाँ पर है कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर। तो गाइस ट्रांजैक्शन की एंट्री के लिए हमें प्रत्येक वाउचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्ट्रा वाउचर पर। मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, इस वाउचर का यूज़ हम बैंक और कैश के बीच होने वाले सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है F4। जब भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे तो हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करते ही हमारा कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि किस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। जैसे बैंक में कैश जमा किया, बैंक से कैश निकाला, बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफ़र किया, चेक टू बैंक, बैंक टू पेटी कैश टू पेटी कैश, बैंक टू वॉलेट, वॉलेट टू बैंक और वॉलेट टू वॉलेट। जब भी ये ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी में होंगे तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल की एंट्री करके बताता हूँ। जैसे हमने बैंक में 1000 रुपये जमा किए तो पाने वाला कौन हुआ, बैंक, और हमारे पास से क्या गया, कैश। तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम F4 प्रेस करेंगे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा। फिर जैसे हमारा बैंक टू कैश बनेगी एंट्री, तो हमारा कैश को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा टू में। जैसे हमने यहाँ पर 1000 रुपये जमा किए, बाय में हमारा बैंक आएगा क्योंकि पाने वाला बैंक है। हमारा बैंक का लेज़र क्रिएट नहीं है तो हमें लेज़र क्रिएट करने के लिए Alt+C दबाएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। फिर ये हमारा बैंक के ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट। एंटर प्रेस करते ही हमारा बैंक का लेज़र खुल जाएगा। ये हमारी यहाँ पर 1000 की एंट्री बन जाएगी। गाइस फिर आता है हमारा पेमेंट वाउचर। इस वाउचर में हम कंपनी में होने वाले एक्सपेंसेस या किसी भी लेनदार को पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। इस वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है F5। जब भी हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे तो हम F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही हमारा पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी एक्सपेंसेस का या फिर किसी भी लेनदार का पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। जब भी हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे तो हम F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही हमारा पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल की एंट्री करके बताता हूँ। जैसे हमने किसी को यहाँ पर सैलरी दी तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम Alt+C दबाकर सैलरी का यहाँ पर लेज़र ओपन कर लेंगे। सैलरी हमारे लिए हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमने यहाँ पर 500 रुपये सैलरी दी टू कैश में 500, एंटर करके हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे हमने राम से माल ख़रीदा उधार तो राम हमारे लिए हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर हम राम को पेमेंट कर रहे हैं तो हम Alt+C दबा के राम का लेज़र क्रिएट कर लेंगे। पाने वाला कौन हुआ, राम। राम को हम जैसे हम 500 रुपये पे कर रहे हैं कैश के थ्रू, कैश आएगा तो इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। गाइस फिर आता है हमारा रेसिप्ट वाउचर। इस वाउचर का यूज़ हम कंपनी में होने वाली किसी भी टाइप की रिसीव की गई इनकम या किसी भी देनदार से रिसीव हुए कैश का रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं। इस वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हम F6 प्रेस करेंगे। तो गाइस सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब भी हमें कोई इनकम रिसीव होती है या फिर
हमें किसी भी देनदार से पेमेंट मिलता है तो इसकी एंट्री हम रेसिप्ट वाउचर में करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ तो हमें यहाँ पर कैश रिसीव हुआ तो हमारे यहाँ पर कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू में हमारा कमीशन आएगा, इनकम का नेम। या फिर हमें जैसे राज से पेमेंट मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेप्टर नेम देनदार कौन है, राज, तो राज का नाम आएगा। तो गाइस जब भी हम रेसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे तो हम F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करते ही हमारा रेसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल की एंट्री करके बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो 2 में हमें कमीशन का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। कमीशन का लेज़र क्रिएट करने के लिए Alt C प्रेस करेंगे। कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। हमारा कमीशन का लेज़र बन जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर 500 रुपये कमीशन रिसीव हुआ तो बाय में हमारा आएगा कैश, इससे हमारी कमीशन रिसीव की एंट्री बन जाएगी। जैसे हमें राज से पेमेंट मिला तो हमें राज का लेज़र बनाना पड़ेगा। राज हमारे लिए क्या हुआ, देनदार, तो वो हमारा जाएगा सन्डे डेप्टर्स में। जैसे सपोज़ हमें राज से यहाँ पर 500 रुपये मिले तो बाय में हमारा कैश आ जाएगा। तो गाइस जब भी हमें पेमेंट रिसीव होगा तो हम रेसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। गाइस फिर आता है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर एक अकाउंटिंग वाउचर का पार्ट है। इस वाउचर में हम कंपनी में होने वाली किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं। हमारी जब भी कोई एडजस्टमेंट होगी तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है F7 दबाते ही हमारा जनरल वाउचर खुल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है, गुड परचेज़ करना, सेल करना, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश रिसीव करना, पेमेंट करना, बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना, या हमारी जब भी कोई एडजस्टमेंट वाली एंट्री होगी तो उसमें हम जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो गाइस हम जब भी जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे तो हम F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करते ही हमारा जनरल वाउचर खुल जाएगा। सपोज़ जैसे हमने यहाँ पर फर्नीचर राम से उधार खरीदा तो हमारा एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। तो हमें फर्नीचर का लेज़र बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का लेज़र बनाने के लिए आप Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद आप फर्नीचर का लेज़र बना लेंगे। फर्नीचर होता है फिक्स्ड एसेट। बाय फर्नीचर, जैसे हमने 500 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा, किससे ख़रीदा, राम से। तो ऐसे आप जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। गाइस फिर आता है हमारा सेल वाउचर। इस वाउचर का यूज़ हम कंपनी में सेल किए गए गुड्स की एंट्री के लिए करते हैं, चाहे वो सामान नकद बेचा जाए या उधार। इस वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है F8। जब भी हम सेल वाउचर का यूज़ टैली में करेंगे तो हम F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करते ही हमारा सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किन ट्रांजेक्शन की एंट्री हमारी सेल वाउचर में होगी। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, डेप्टर नेम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जब भी ये ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएंगे तो इन ट्रांजैक्शन की एंट्री हमारी सेल वाउचर में होगी। जब भी हम सेल वाउचर का यूज़ करेंगे तो हम कंप्यूटर से F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करते ही हमारा सेल का वाउचर खुल जाएगा। जैसे हमने सपोज़ करो हमें नगद माल बेचा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमारी जैसे ये स्क्रीन शो हो रही है तो हम इसका मोड चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमको 2 बाई में एंट्री करनी है तो हम कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। कंट्रोल H प्रेस करके हम एज वाउचर में जाकर 2 बाई में एंट्री कर सकते हैं। जैसे बाय कैश, जैसे हमने 500 रुपये का माल बेचा, 2 में हमारे यहाँ पर सेल का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। सेल का लेज़र क्रिएट करने के लिए Alt C दबाएंगे। यहाँ पर आप सेल का लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। लेज़र क्रिएट करने के बाद आपकी एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं एंटर से आप। गाइस फिर आता है हमारा यहाँ पर परचेज़ वाउचर। इस वाउचर का यूज़ हम कंपनी में परचेज़ किए गए गुड्स की एंट्री करने के लिए करते हैं, चाहे वो गुड्स नगद परचेज़ किया हो या उधार परचेज़ किया हो। इस वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। जब भी हम टैली में परचेज़ वाउचर का यूज़ करते हैं तो हम F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करते ही हमारा परचेज़ वाउचर ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि किन ट्रांजैक्शन की एंट्री हमको परचेज़ वाउचर में करनी है। जैसे यहाँ पर परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब भी हम उधार माल खरीदते हैं तो यहाँ पर उसका नाम आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। गाइस जब भी आप टैली में परचेज़ वाउचर का यूज़ करते हैं तो आप F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करते ही आपका परचेज़ का वाउचर ओपन हो जाएगा। आपको अगर इसका मोड चेंज करना है तो कंट्रोल H दबाकर आप एस वाउचर कर लेंगे। एस वाउचर में जाकर आप 2 बाई में एंट्री कर सकते हैं। सपोज़ जैसे आपने 500 रुपये का माल नगद खरीदा तो आपकी एंट्री बनेगी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2 में हमारा कैश आ जाएगा। सपोज़ हमने 500 का माल नगद खरीदा
तो हमें परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। परचेज़ का लेज़र क्रिएट करने के लिए आप ऑल्ट सी दबाएंगे। ऑल्ट सी दबाने के बाद आप परचेज़ का लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपकी नगद माल की ख़रीदने की एंट्री बन जाएगी। तो गाइस ये थी आपकी सभी वाउचर्स की डिटेल्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।